गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी हमारी वर्तमान सीरीज मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जेल पुलिस तथा अन्य राज्य की जो मध्य प्रदेश में चल रही नौकरियों के लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास चल रही हैं। इसमें हम इसके पहले की वीडियो में देख चुके हैं कि जबलपुर संभाग में कितने ज़िले हैं। अभी तक 2 ज़िले डिस्कस किए जा चुके हैं। अब उसके ज़िले, आगे के ज़िले आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात कही, कितनी अच्छी आपको ये फुटेज देखने मिल रहा होगा कि जो तमिलनाडु के ज़िले सेलम ज़िले की 31 साल की एक प्रेमा सेल्वम, जिनका नाम क्या है प्रेमा सेल्वम, ने बच्चे को खाना खिलाने के लिए अपने सिर के बाल 150 रुपये में बेच दिए। तो आप इस माँ के जो जज्बा है उसको सोच सकते होंगे कि एक माँ अपने बच्चे के लिए किस हद तक गुजर सकती है। लेकिन जो बच्चा जो बड़ा हो जाता है वो उस माँ को भूल जाता है। लेकिन जो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो उस माँ को भूल जाता है कि उसकी माँ ने किस हद तक गुजर कर या कैसे कैसे परेशानियाँ झेल कर अपने बच्चे को खाना खिलाया, बड़ा किया या उस मुकाम तक पहुँचाया जिस मुकाम पर वो आज बैठा है या बैठने वाला है। लेकिन वो बच्चा उसको भूल जाता है। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग जो अपने अपने माता पिता की जो थोड़ी बात नहीं मानते हैं, तो मेरी बात सुनकर अगर आप लोग में अपने माता पिता की बात मान लेंगे तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी गुरु दीक्षा होगी। अगर आप लोग मुझे गुरु दीक्षा देना चाहेंगे तो ये बहुत अच्छी गुरु दीक्षा होगी कि आप अपने माँ बाप की बात मानना सीख लें और थोड़ा, अगर आपके माँ बाप थोड़ा डांट देते हैं तो उसको सुनना सीखें। अभी रिसेंटली में एक घटना देखने को आई थी कि किसी के माँ बाप ने डांट दिया तो बच्चा ने सीधे जाकर सुसाइड कर लिया। तो ये गलत बात है। माँ बाप हैं, उन्होंने आपको बचपन से पाला है, वही लोग डांटते हैं आपको जो आपको प्यार करते हैं, कोई और नहीं डांटेगा। आपने अगर आप देखा होगा कि अगर रास्ते में आपको कोई, आप कैसे भी जा रहे होंगे, कुछ भी कह रहे होंगे तो कोई नहीं डांटेगा। लेकिन जो आपको पसंद करता है या फिर आपसे आपका भविष्य अच्छा चाहता है कि आप अच्छा करें भविष्य में, तो वही आपसे कहे कि यार भाई ये गलत बात है। तो वो सोचिए अपने माँ बाप के बारे में कि आपने आपकी माँ ने कैसे आपको पढ़ाया या आपके पिता ने, आपके माता पिता ने, अभिभावक ने कैसे पढ़ाया। तो भाई इस जो ये महिला हैं प्रेमा सेल्वम जी को, इनको यार भाई दिल से सैल्यूट करता हूँ मैं, और आप लोग भी दिल से सैल्यूट कीजिए कि इनने अपने बच्चे के लिए अपने सिर के बाल दान कर दिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोचने की बात है कि ये महिला कितनी अच्छी है। अब देखते हैं आगे, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का लेक्चर? आज के लेक्चर में हम लोग जबलपुर ज़िले के जो ज़िले बचे थे, जबलपुर संभाग के जो ज़िले बचे हुए थे उन ज़िलों को कंप्लीट करेंगे। उनमें से मेन ज़िला था, 2 ज़िले हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक जबलपुर और दूसरा कटनी। अब तीसरे ज़िले पर आते हैं सिवनी। सिवनी का जो लिंगानुपात है, सिवनी का जो लिंगानुपात है वो नहीं, साक्षरता, सिवनी की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 72.2%। और सिवनी का जो लिंगानुपात है, यहाँ लिख नहीं पाया, मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए। सिवनी का जो लिंगानुपात है 982, 982 प्रति व्यक्ति। समझ में आया? 982 प्रति व्यक्ति। अब इसके बाद आता है सिवनी की साक्षरता। सिवनी की साक्षरता है 72.2%। इसके बाद उसका जनसंख्या घनत्व है 157 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आता है, इसी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? तो सिवनी को कहा जाता है। और सिवनी नाम क्यों दिया गया है? जो यहाँ सेवन नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, यहाँ सियोन नाम की वृक्ष की बहुलता के कारण से सिवनी नाम कहा जाता है। यहाँ भैरवनाथ का मेला लगता है। क्वेश्चन आता है भैरवनाथ का मेला कहाँ लगता है? तो कहाँ लगता है? सिवनी में। और यहाँ से NH7 गुजरता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ जाकर आपको अपने घर पे NH7 देखना है कि NH7 कहाँ से कहाँ तक लगता है। तो कहाँ से गुजरता है? तो सिवनी से है। लेकिन आपको ये देखना है कि आखिर कहाँ से कहाँ तक गुजरता है NH7। अब भीमगढ़ बांध भी यहीं पर है। सिवनी जिले में कौन सा बांध है? भीमगढ़ बांध। अब काली मूछ का चावल और मावा बाटी के लिए प्रसिद्ध लखनादौन यहीं पर है। जो काली मूछ का चावल है वो कहाँ पाया जाता है? लखनादौन है, जो सिवनी जिले में पाया जाता है। और मावा बाटी भी, खोवा की जो गक्कड़ बनती है वो भी यहीं पर बनती है। और भीमगढ़ प्रदेश का पहला मिट्टी निर्मित बांध है और एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ का बांध है। कौन सा? भीमगढ़। भीमगढ़ जो बांध है एशिया का सबसे बड़ा तथा पहला मिट्टी निर्मित बांध है, मिट्टी से बनाया गया बांध है, ठीक ना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड बनाया जा रहा है, वो भी यहीं पर है। और उस मोगली लैंड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। इसको विशेष ध्यान रखना है, क्या कर दिया गया है? इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। अब देखिए मुंद्रा, मुंदारा जो वैनगंगा का उद्गम स्थल है। मुंदारा क्या है? वैनगंगा का उद्गम स्थल। आपसे पूछा जा सकता है कि वैनगंगा का उद्गम स्थल क्या है? तो मुंदारा है। आपको सीधा लगा देना है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए
वैनगंगा पर बना हुआ बांध एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ बांध है। ठीक, ख्याल रखना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो वैनगंगा पर। प्रथम पीपीपी पर आधारित मेडिकल कॉलेज सिवनी में स्थित है। आपको ये मालूम होना चाहिए पीपीपी क्या होता है, तो ये होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, सिवनी में। और सहकारी क्षेत्र का सोयाबीन का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है, सिवनी जिले में है। अब इसके बाद आते हैं आगे कि जो बालाघाट जिला, अभी हम सिवनी जिले के बारे में डिस्कस तो कर चुके हैं, अब आते हैं बालाघाट जिले में। तो बालाघाट जिले का लिंगानुपात कितना है, 10:21। बालाघाट जिले का लिंगानुपात 10:21 है। अब आते हैं आगे कि यहाँ की साक्षरता कितनी है, तो साक्षरता है 77.1%। अब यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना है, 184 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, इसको विशेष ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जिले का क्षेत्रफल कितना है, 9229 वर्ग किलोमीटर। और काली मिर्च का धान उत्पादन शीर्ष जिला कौन सा है, बालाघाट जिला है। बालाघाट जिले में सबसे ज्यादा काली मिर्च की धान उत्पादन की जाती है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला नक्सल प्रभावित कौन सा है, बालाघाट है, जहां नक्सली पाए जाते हैं। मैंगनीज का उत्पादन भी सबसे ज्यादा बालाघाट जिले में किया जाता है। मलाजखंड तहसील से तांबा निकाला जाता है, तांबा कौन सी तहसील से, मलाजखंड तहसील से तांबा निकाला जाता है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है, बालाघाट है। और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वनाच्छादित वाला जिला कौन सा है, बालाघाट है। इसको विशेष ध्यान रखना, वनाच्छादित मीन जिससे सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर बैगा जनजाति पाई जाती है और बैगाची क्षेत्र भी कहलाता है। बैगा जनजाति एक प्रकार की है। एशिया का सबसे बड़ी भूमिगत मैंगनीज खान भरवेली खान कहाँ पर है, यहीं पर है। कौन से जिले में, बालाघाट में है। अब देखिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांस कहाँ पाया जाता है, बालाघाट जिले में। ठीक, वन महाविद्यालय कहाँ पर है, बालाघाट में। विशेष ध्यान रखना है, वन महाविद्यालय का मतलब होता है प्लांट, ये प्लांट कॉलेज। प्लांट कॉलेज कहाँ पर है, या फिर फॉरेस्ट कॉलेज, बालाघाट में। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला भी यही है, क्योंकि यहाँ लिंगानुपात 10:21 पाया जाता है। अब देखिए मैंगनीज की नगरी कही जाती है बालाघाट। ठीक, गंगुलपुरा प्रपात किस जिले में है, बालाघाट जिले में, इसको विशेष ध्यान रखना है। बालाघाट सर्वाधिक धान उत्पादन वाला जिला है। बालाघाट में क्या होती है, सर्वाधिक धान उत्पादन की जाती है। और हेलो जो यहाँ पर उगाई जाने वाली पाई जाने वाली क्या है, हेलो पाई जाने वाली एक बंजर घाटी है, जो देखने के लिए बहुत अच्छी लगती है देखने में, अगर आप देखेंगे तो। किरणापुर बालाघाट का औद्योगिक केंद्र क्या है, किरणापुर बालाघाट का औद्योगिक केंद्र है। किरणापुर समझते हो आप, किरणापुर मीन्स होता है, किरणापुर एक स्थान का नाम है जो औद्योगिक केंद्र है, विकास केंद्र। बालाघाट में सर्वाधिक पोहा मिले हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वाधिक पोहा कहाँ पाया, उत्पादन माने मिले कहाँ है, तो बालाघाट में। पोहा जो आप सुबह सुबह खाते हैं वो कहलाता है पोहा। ठीक, अब इसके बाद आता है शिकारियों का स्वर्ग भी बालाघाट जिले को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ज्यादा शिकार किए जाते हैं। इसका स्थानीय नाम बुरा या बुरहा है, बुरा या बुरहा है। यहाँ के लोग क्या कहते हैं, इसे बुरा या बुरहा कहते हैं। रामपाली नामक ऐतिहासिक स्थलखंड जो चंदन नदी के तट पर स्थित है, इस पर कौन सा बांध बना है, नहला सरे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि चंदन नदी पर कौन सा बांध बना है, नहला सरे बांध बना हुआ है। ठीक, और रामपाली नामक ऐतिहासिक स्थलखंड कौन सी नदी किनारे है, तो चंदन नदी के तट पर स्थित है। अब आते हैं हटा नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक, कौन सा, हटा, जो हटा है ना, हटा नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल जो बावड़ी के लिए प्रसिद्ध है, हट्टा है, हट्टा। ठीक, अब आते हैं अपन मंडला जिले में। काय में, मंडला जिला क्या होता है, मंडला जिले का लिंगानुपात 1008 है, बहुत अच्छा लिंगानुपात है यहाँ का। दूसरी बात, साक्षरता कितनी है यहाँ की, 66.9%, लेकिन यहाँ साक्षरता बहुत कम है। यहाँ जनसंख्या घनत्व 182 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जिले का क्षेत्रफल है 5800 वर्ग किलोमीटर, लिख दे रहा है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये है, देख लीजिए, 5800 वर्ग किलोमीटर। अब आता है कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है, मंडला में है। क्वेश्चन आ सकता है कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में पाया जाता है, तो मंडला जिले में पाया जाता है। अब मोती महल बघेल महल कौन से जिले में है, मंडला जिले में है। बैगा चेक चित्र कहाँ पर स्थित है, मंडला जिले में है। रामनगर में राजा हृदय शाह का किला है, कहाँ पर है राजा हृदय शाह का किला, रामनगर में। और यहाँ पर फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है, अभी बना नहीं है, देखिए आप, बहुत सी चीजें हैं जो की जा रही हैं, बनी नहीं है। मंडला दुर्ग का निर्माण राजा नरेश
शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? नरेश शाह ने करवाया था। इसको विशेष ध्यान रखना है। स्वतंत्रता सेनानी अवंतीबाई किस जिले से संबंधित है? मंडला से। क्वेश्चन आएगा, 2 राष्ट्रीय उद्यान वाला एकमात्र जिला कौन सा है? तो है मंडला जिला, जो मध्य प्रदेश में है। अब आपको क्या करना है, दोनों राष्ट्रीय उद्यान देखना है। दिया आपको कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अब दूसरा राष्ट्रीय उद्यान आपको देखना है, चुटका में परमाणु विद्युत गृह प्रस्तावित किया जा रहा है। नदियों का द्वीप क्या है? इस नदी, ये कौन सी नदी के किनारे है? ये मैं तो बता दूंगा आपको, ठीक, आपको भी देखना है। ये कौन सी नदी किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है, इसलिए इसे नदियों का द्वीप कहा जाता है। कौन से जिले को नदियों का द्वीप कहा जाता है? तो मंडला जिले को नदियों का द्वीप कहा जाता है। प्रसिद्ध शनिदेव मंदिर कहाँ है? मंडला में है। अब देखिए, रामनगर में गोंड राजाओं की राजधानी रही। कौन सी राजाओं की राजधानी रही? तो गोंड राजाओं की राजधानी कहाँ रही? रामनगर में। अब देखिए, फैन वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो मंडला में है। विशेष ध्यान रखना है, फैन वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ पर है? मंडला में। अब हम डिस्कस कर चुके हैं मंडला जिले के बारे में कि यहाँ कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने द्वीप हैं, इसे नदियों का द्वीप कहा जाता है, या रामनगर में गोंड राजाओं की राजधानी रही। ये विभिन्न प्रकार के आपको बस लिखते जाना, और बस आपको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप, जब तक आपका पेपर आने वाला है, जब तक अगर आप इसको 10 बार पढ़ लेंगे ना, तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका पेपर बिल्कुल, आप क्वेश्चन आएगा और वहाँ आंसर लगा देंगे ऑटोमेटिक। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ आ गए नरसिंहपुर जिले पे। तो नरसिंहपुर जिले का लिंगानुपात है 920। कितना है? 920 है। अब देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है साक्षरता कितनी है। यहाँ की साक्षरता दर 75.7% है, और जनसंख्या घनत्व है 213 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब जिले का क्षेत्रफल है 5133 वर्ग किलोमीटर। कितना है यहाँ का क्षेत्रफल? 5133 वर्ग किलोमीटर। सोयाबीन उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण जिला है ये नरसिंहपुर, ठीक ना। अब इसके बाद आता है नरसिंह मंदिर के कारण। अब यह क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि किस कारण से इसे नरसिंहपुर जिला कहा जाता है? तो नरसिंहपुर जो है उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ नरसिंह मंदिर है। अब गोंड संग्राम शाह ने 15वीं शताब्दी में चौरागढ़ का किला बनवाया था। अब क्वेश्चन आ सकता है कि चौरागढ़ का किला कहाँ है? तो नरसिंहपुर जिले में है। किसने बनवाया था? गोंड संग्राम ने, ठीक। अब आता है बरमान का मेला कहाँ लगता है? तो नरसिंहपुर जिले में लगता है। दम आलू जो एक स्थान है, वहाँ पर बड़े शिवलिंग के अंदर छोटा शिवलिंग मिलता है। दम आलू एक वहाँ पर स्थान है, वहाँ क्या होता है? बड़े शिवलिंग के अंदर एक छोटा शिवलिंग भी देखने को मिलता है। ओशो की मान्यता वाला श्रीधाम यहीं पर स्थित है। ओशो होंगे, कोई मालूम तो नहीं है मुझे। ओशो की जो मान्यता वाले हैं वो कहाँ पर है? श्रीधाम यहीं पर है। शक्कर उत्पादन में नरसिंहपुर जिला प्रथम स्थान रखता है। कौन सा? शक्कर उत्पादन। आप क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शक्कर उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो उसका नाम है कौन सा? नरसिंहपुर। कितनी अच्छी बात है अगर आपने एक बार बोला होगा तो। नरसिंहपुर का किला बरमान घाट की डमरू घाटी दर्शनीय स्थित है। नरसिंहपुर का किला जो है बरमान घाट का है, और डमरू घाटी दर्शनीय है। 2-3 चीजें हैं, ठीक। अब इसके बाद आते हैं आगे। देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला होने का गौरव प्राप्त करने वाला एक सबसे पहला कौन सा है? नरसिंहपुर। इसे विशेष ध्यान रखना। कब किया गया था? 1992 में। ये यूपीएससी से पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, और सीडीएस सबसे बिल्कुल रिलेटेड है। माने ये पूरे इंडिया लेवल का क्वेश्चन है कि देश का ऐसा कौन सा पहला जिला है जो पूर्ण साक्षर हुआ, मीन्स 100%। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आलाउदल के पिता जसराज और उसके चाचा बछराज यहीं पर राजा थे, ठीक। क्या रखना? यहाँ पर भीमकुंड और अर्जुन कुंड भी है। शंकर घाट पर शंकराचार्य ने तपस्या की थी। शंकर घाट जो यहाँ पर बना हुआ है, शिवनी घाट कहलाता है, उस पर किसने तपस्या की थी? शंकराचार्य जी ने। अब देखिए लिंगानुपात किस चीज़ का? छिंदवाड़ा जिले पे आ गए अपन। छिंदवाड़ा जिले से अभी कौन है हमारे यहाँ के? वो मुख्यमंत्री रहे थे, उनका नाम था कमलनाथ जी। याद रखना, थोड़ा IMP है, कमलनाथ जी। अब देखिए छिंदवाड़ा जिले का लिंगानुपात है 964। उसके बाद आते हैं अपन, साक्षरता है 71.2%। जनसंख्या घनत्व 177 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जिले का क्षेत्रफल है 11,815 वर्ग किलोमीटर। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला है? तो क्वेश्चन आ जाए तो आपको सीधा लगा देना है, छिंदवाड़ा जिला है, ठीक ना। अब इसके बाद आते हैं आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा जिला है? छिंदवाड़ा। पातालकोट की भाटिया जनजाति यहाँ पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? भारिया। अब इसके बाद आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग किस जिले में है? छिंदवाड़ा जिले में है। और हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का कारखाना कहाँ पर स्थित है? छिंदवाड़ा में। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का कारखाना कहाँ है?
लीवर कारखाना कहाँ है? छिंदवाड़ा जिले में। अब पाढ़ोरना है इधर, पाढ़ोरना में गोटमार प्रथा प्रचलित है। कौन सी? गोटमार। यह एक प्रकार की प्रथा है जिसमें पत्थर मारे जाते हैं। गोटी थी, आप लोग खेलते होंगे छोटे बचपन में गोटी, वो गोटमार प्रथा प्रचलित है। जाम नदी के तट पर स्थित है। अब आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा में। आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा में। बादल माई आदिवासी म्यूजियम कहाँ है? छिंदवाड़ा जिले में। क्वेश्चन आ सकता है बादल माई आदिवासी म्यूजियम किस जिले में स्थित है? तो छिंदवाड़ा में है। राष्ट्रकूट कालीन मंदिर नीलकंठ यहीं पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? छिंदवाड़ा में। ठीक। अब कुरकू जनजाति, कोरकू है कामेओ की रा कामे बड़ू की, कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भाई छिंदवाड़ा में पाई जाती है। अब आते आगे, अब आता है एग्रो कॉम्प्लेक्स। एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ है? एग्रो का मतलब समझते हो आप? खेती किसानी से संबंधित होता है। तो एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। अब देखिए एक ग्रुप कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? और छिंदवाड़ा में भी है। वही ग्रुप कॉम्प्लेक्स अलग होता है, छिंदवाड़ा। अब पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली एंड बनाया गया है। क्या बनाया गया है? मोगली एंड बनाया गया है। पेड्रोना इंडस्ट्रियल प्लास्टर योजना कहाँ स्थापित की गई है? छिंदवाड़ा में। ठीक। बोरगांव में फूड पार्क स्थापित किया गया है। कहाँ? बोरगांव में फूड पार्क स्थापित किया गया है। अनहोनी ने गर्म जल का झरना है। अनहोनी में गर्म जल का झरना है, जहाँ सल्फर का जो जल में झरने में क्या पाया जाता है? सल्फर। इसको विशेष ध्यान रखना है। अनहोनी जो गर्म जल का झरना है मध्य प्रदेश में, उसमें कौन सा पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। देश का पहला मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए, अभी बताया मैंने। छिंदवाड़ा में। निहाली के निकट कान्हल नदी के तट पर एक सुंदर जलप्रपात है। कौन सा? निहाली एक गांव है जो कौन सी नदी के तट पर? कान्हन नदी के तट पर एक सुंदर जलप्रपात है। अब आते हैं कल्याणी देवी का प्रसिद्ध मंदिर कपूरधरा। कौन सा? कल्याणी देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? कपूरधरा कहाँ है? छिंदवाड़ा में। केंद्र सरकार द्वारा यहाँ टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। कौन सी सरकार द्वारा? केंद्र सरकार। अभी वर्तमान में केंद्र सरकार में कौन सी पार्टी है? बीजेपी है। ठीक ना, इसको याद रखना पड़ता है कि कौन सी सरकार की पार्टी, कौन सी पार्टी की भी सरकार है, तो बीजेपी की है। गोटमार मेला जो जाम नदी के तट पर स्थित है, विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा मेला? गोटमार। कौन सी नदी के तट पर है? जाम नदी। क्वेश्चन आ सकता है गोटमार मेला किस नदी के तट पर भरा जाता है? तो जाम नदी के तट पर। ठीक। अब इसके बाद आता है डिंडोरी में आ गए, आखिरी जिला है ये हमारा। और इसका थोड़ा डाउट था तो मैंने मध्य प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखा, तो उसमें डिंडोरी जिला बता रहे हैं कि जबलपुर संभाग में डिंडोरी जिला आता है, लेकिन और अन्य जगह पर डिंडोरी जिला नहीं बता रहे। तो आप लोग और क्लियर कर लीजिएगा। मैंने तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा है, तो क्लियर है कि भाई डिंडोरी जिला आता ही है। अब यहाँ का लिंगानुपात है 1002। कितना है यहाँ का लिंगानुपात? 1002। और दूसरा है यहाँ की साक्षरता है 63.9%। कितनी है यहाँ की साक्षरता? 63.9%। यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ का जिले का घनत्व है 74-70 वर्ग किलोमीटर। कितने हैं जिले का क्षेत्रफल? 74-70 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी। क्वेश्चन आ सकता है प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी। अब न्यूनतम संचित जिला कौन सा है प्रदेश का? तो कौन सा आएगा प्रदेश का न्यूनतम संचित जिला? क्या नाम है इसका? डिंडोरी जिला है। और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन आ सकता है, तो डिंडोरी जिले में, पिपरिया में है। ठीक ना। सबसे कम नगरीय प्रतिशत जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी। ऐसे ही मंडला से इसे का डिंडोरी जिले को कब बनाया गया था? तो 1998 में मंडला जिले से अलग करके बनाया गया था। और गोंड और बैगा जनजाति यहाँ पाई जाती। कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? गोंड और बैगा। क्वेश्चन ये याद रखना कि 1998 में इसे डिंडोरी जिले से पृथक करके बनाया गया था। ठीक। तो ये था हमारा आज का वीडियो और लेक्चर। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो भाई इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कृपया कर एक बार इसको शेयर जरूर कर दीजिए भाई। जो बच्चा कोचिंग नहीं पढ़ सकता यार, वो तो पढ़ ले यार। आप लोग तो कोचिंग पढ़ ही रहे हैं, फिर भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो यार उस बंदे की तो सोचिए जो बंदा कोचिंग नहीं जा सकता यार, उसको थोड़ा सोच लीजिए। मैं आप लोगों को बताऊँ, मैंने बताया है कि मैं बीमार हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप एक बार शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और बस इतना ही कह रहा हूँ मैं कि आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। थैंक यू।